Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Here is Muhammad Irfan Sabir, lecturer chemistry superior group of college मियांवाली। बच्चे आज का जो हमारा डिस्कशन का टॉपिक है वो ऑक्साइड एंड हेलाइड फॉर्मेशन एंड इट्स ट्रेंड एंड क्लासिफिकेशन ऑफ ऑक्साइड्स। आज हम ये टॉपिक डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम देखते हैं जी रिएक्शंस of sodium and magnesium with water, oxygen and chlorine। तो रिएक्शन विद वाटर हम देखते हैं जी। तो सबसे पहले अगर हम देखें तो रिएक्टिविटी को देख लेते हैं जी। एक है जी अल्कली मेटल और एक है जी अल्कलाइन अर्थ मेटल। अल्कली मेटल फर्स्ट एक ग्रुप के मेंबर हैं जो पीरियोडिक टेबल के बिल्कुल लेफ्ट लेफ्ट साइड पे पड़े हैं, उसके बाद अल्कलाइन अर्थ मेटल पड़े हैं। तो ये अल्कली मेटल हैं, इनकी रिएक्टिविटी वाटर के साथ ज़्यादा है एज कंपेयर टू अल्कलाइन अर्थ मेटल। तो मेटल रिएक्टिविटी जो है ये डिपेंड करती है किसके ऊपर, इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी के ऊपर। और इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी किस पे डिपेंड करती है, आयनाइजेशन एनर्जी पे। और आयनाइजेशन एनर्जी किस पे डिपेंड करती है, साइज पे। तो जितना बड़ा साइज होगा उतनी आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी, और जितनी आयनाइजेशन एनर्जी कम होगी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी ज़्यादा होगी, जितनी इलेक्ट्रोपॉजिटिविटी ज़्यादा होगी मेटल रिएक्टिविटी उतनी ज़्यादा होगी। तो इसी वजह से सोडियम का जो है वो मोर रिएक्टिव है एज कंपेयर टू मैग्नीशियम फॉर द रिएक्शन विद वाटर। सोडियम रिएक्ट विगोरसली, इसलिए सोडियम विगोरसली रिएक्ट करेगी, रिएक्ट विगोरसली विद वाटर टू फॉर्म सोडियम हाइड्रोक्साइड। जब भी मेटल जो है वो वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो मुतलका कॉरेस्पॉन्डिंग हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। तो सोडियम रिएक्ट जब करेगा तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बनाएगा एंड साथ हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। जबकि मैग्नीशियम जब रिएक्ट करेगा तो ये मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड रिएक्ट बनाएगा और साथ हाइड्रोजन गैस। लेकिन मैग्नीशियम रिएक्ट स्लोली बट सोडियम रिएक्ट विगोरसली इन फॉर्मिंग मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड। जी तो मैग्नीशियम जो है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड बनाएगी और साथ हाइड्रोजन। हाउएवर मैग्नीशियम रिएक्ट विद स्टीम, एक है वाटर और एक है स्टीम। तो मैग्नीशियम का जो स्टीम के साथ रिएक्शन है वो फास्ट है एज कंपेयर टू कोल्ड वाटर। तो मैग्नीशियम जब स्टीम के साथ रिएक्ट करेगा तो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा और साथ हाइड्रोजन गैस। मैग्नीशियम जब वाटर के साथ रिएक्ट करेगा लिक्विड फॉर्म में तो वो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन गैस बनेगी। लेकिन जब स्टीम के साथ रिएक्ट करेगा तो फिर क्या बनाएगा, मैग्नीशियम ऑक्साइड और हाइड्रोजन भी। नेक्स्ट हम देखते हैं जी क्लासिफिकेशन ऑफ ऑक्साइड। बेटा जी ऑक्साइड तीन टाइप के होते हैं, एक होते हैं नॉर्मल ऑक्साइड, एक होते हैं पर ऑक्साइड और एक होते हैं सुपर ऑक्साइड। नॉर्मल ऑक्साइड में ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -2 होती है। पर ऑक्साइड में ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -1 होती है। और सुपर ऑक्साइड में ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -1/2 होती है। तो देखें जी यहाँ पे हमारे पास ये नॉर्मल ऑक्साइड है, ये पर ऑक्साइड है और ये सुपर ऑक्साइड है। अब हम देखते हैं कि रिएक्शन विद ऑक्सीजन, जब सोडियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करती है तो येलो फ्लेम देती है और प्रोड्यूस करती है जी वाइट सॉलिड मिक्सचर ऑफ सोडियम ऑक्साइड एंड सोडियम पर ऑक्साइड। हमारे पास ये जो सोडियम है ना, ये सोडियम पर ऑक्साइड बनाता है और नॉर्मल ऑक्साइड भी बनाता है जी। नॉर्मल ऑक्साइड कब बनेगा, जब आप इसको एक्सेस ऑफ ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करवाएंगे तो ये पर ऑक्साइड बनाएगा। और जब आप इसको लिमिटेड सप्लाई में या हाई टेम्परेचर के ऊपर रिएक्ट करवाएंगे तो फिर ये सोडियम का नॉर्मल ऑक्साइड बनाएगा। यहाँ देखो जी सोडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट +1 है, ठीक है। तो दो सोडियम +2 हो गया और ऑक्सीजन एक होता ये जो है एक ऑक्सीजन -1 है। तो टू इंटू -1, तो प्लस का 2 और माइनस का 2, इस तरीके से ये न्यूट्रल होते हैं। लेकिन इस नॉर्मल ऑक्साइड में अगर आप देखें जी तो एक सोडियम के ऊपर चार्ज कितने, +1, तो दो सोडियम +2 हो गया, तो इधर ऑक्सीजन -2 हो गया। तो यहाँ ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -2 है और यहाँ ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -1 है जी। इसी तरीके से जब मैग्नीशियम ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करेगा तो ये वाइट फ्लेम देगा और मैग्नीशियम ऑक्साइड बनाएगा।
नेक्स्ट हम देखते हैं, तो आप देख रहे हैं जी, तो ये जो अल्कली मेटल हैं इनके अपने करेक्टरिस्टिक कलर होते हैं। तो इस वजह से हमारे पास सोडियम येलो फ्लेम देता है, जबकि ये हमारे पास मैग्नीशियम जो है ये अल्कलाइन अर्थ मेटल है और इसका वाइट फ्लेम है। नेक्स्ट है जी रिएक्शन विद क्लोरीन। क्लोरीन रिएक्ट विद बोथ मेटल, यानी हमारे पास सोडियम एंड मैग्नीशियम गिव सॉल्युबल साल्ट, ये वाटर सॉल्युबल साल्ट है जी। इट रिएक्ट एक्सोथर्मिकली विद सोडियम गिविंग येलो फ्लेम इज सीन एंड वाइट सॉलिड। सोडियम क्लोराइड इज फॉर्म्ड, जब सोडियम क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा तो सोडियम क्लोराइड बनेगा, और जब मैग्नीशियम क्लोरीन के साथ रिएक्ट करेगा तो व्हाइट सॉलिड बनेगा और मैग्नीशियम क्लोराइड बनेगा। Mg plus Cl2 gives out MgCl2। अब है जी ट्रेंड इन बॉन्डिंग इन ऑक्साइड्स एंड क्लोराइड्स ऑफ पीरियड्स। तो ऑक्साइड्स ऑफ ग्रुप 1 and 2, ग्रुप 1 and 2 यानी अल्कली एंड अल्कलाइन अर्थ मेटल और साथ 3A मेंबर, ये जैसा कि सोडियम ऑक्साइड लिखा पड़ा है, तो ये जो हमारे पास है ये इनका मोर आयनिक करेक्टर होता है। तो आप देखें जी पीरियोडिक टेबल में जब आप सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, सिलिकॉन, फास्फोरस, क्लोरीन की तरफ जा रहे हैं तो ऑक्साइड की नेचर एसिडिक होती जा रही है, क्योंकि लेफ्ट टू राइट आयनिक करेक्टर कम होता है और कोवलेंट करेक्टर बढ़ता है जी। ठीक है जी। तो ये जो मेटल के ऑक्साइड होते हैं ना, मेटल के सोडियम, मैग्नीशियम, एल्यूमिनियम, ये मेटल हैं, तो मेटल के ऑक्साइड बेसिक होते हैं जी। ठीक है जी। और इनका आयनिक करेक्टर होता है, इनका कौन सा करेक्टर होता है? आयोनिक करेक्टर होता है। क्यों आयनिक करेक्टर होता है? क्योंकि ऑक्सीजन और इनका इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस ज्यादा होता है। लेकिन जैसे जैसे आप ऑक्सीजन की तरफ जा रहे हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कम होता जा रहा है, इस वजह से आयनिक करेक्टर कम होता जा रहा है और कोवलेंट करेक्टर बढ़ता जा रहा है। तो ऑक्साइड ऑफ 1, 2 and 3 जो है इनका मोर आयनिक करेक्टर होता है। दीज ऑक्साइड एग्जिस्ट एज अ आयनिक लैटिस, यानी इनकी क्रिस्टल लैटिस होती है जी, जिनमें आयंस के दरमियान स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या आयनिक बॉन्ड होता है। ऑक्साइड्स ऑफ ग्रुप 4, 5, 6, 7 ये क्या होते हैं जी? इनका मोर कोवलेंट करेक्टर होता है। तो मैं बता चुका हूँ कि लेफ्ट टू राइट जो है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कम होने की वजह से कोवलेंट करेक्टर बढ़ता है। These oxide exist as a covalent molecule, कौन से? ग्रुप 4, 5, 6, 7, तो ये जो इनके ऑक्साइड हैं ये एग्जिस्ट करते हैं एज अ इंडिपेंडेंट मॉलिक्यूल, और मॉलिक्यूल के दरमियान इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेज होती हैं। ऊपर वाले जो ग्रुप 1, 2 में मैंने बताया इनमें इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्सेज हैं यानी आयनिक बॉन्ड, और नीचे वाले जो मॉलिक्यूल हैं इनमें क्या है जी? इनमें इंटर मॉलिक्यूलर फोर्सेज हैं, तो इंट्रा मॉलिक्यूलर फोर्सेज ज्यादा स्ट्रांग होती हैं एज कंपेयर टू इंटर मॉलिक्यूलर। दिस ट्रांजिशन इज अ रिजल्ट of increasing electronegativity and decreasing the ionic character, वही बात जो मैं बता चुका हूँ। Similarly the oxides of similar to oxides यानी ऑक्साइड्स की तरह क्लोराइड्स भी ग्रुप 1, 2, 3 के ये इनका आयनिक करेक्टर होता है, जबकि ग्रुप 4, 5, 6, 7 इनके जो ऑक्साइड हेलाइड हैं ये क्या होंगे जी? कोवलेंट इन नेचर होंगे। फिर वही बात कि जब आप लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कम होगा, जब इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कम होगा तो कोवलेंट करेक्टर बढ़ता है, और अगर आप राइट टू लेफ्ट आएंगे, ठीक है, तो फिर आयनिक करेक्टर बढ़ेगा, और अगर लेफ्ट टू राइट आप जाएंगे तो कोवलेंट करेक्टर बढ़ेगा। कोवलेंट करेक्टर क्यों बढ़ेगा? इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस कम हो रहा है। ठीक है जी। तो सोडियम से क्लोरीन की तरफ जाएंगे तो कोवलेंट करेक्टर बढ़ेगा, और अगर क्लोरीन से सोडियम की तरफ आएंगे तो फिर आयनिक करेक्टर बढ़ेगा। नेक्स्ट हम देखते हैं जी क्लासिफिकेशन ऑफ ऑक्साइड्स। बेटा जी ऑक्साइड्स 3 टाइप के होते हैं, ठीक है जी। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं ऑक्साइड्स होते क्या हैं। ऑक्साइड्स आर द बाइनरी कंपाउंड
of oxygen with other element. ऑक्सीजन का अदर एलिमेंट के साथ जो कंपाउंड होगा उनको हम क्या बोलेंगे, ऑक्साइड्स। ऑक्साइड्स आर द बाइनरी कंपाउंड्स formed by the reaction of oxygen with other element. The classification of oxide is done into the neutral, amphoteric and basic, ठीक है जी, और एसिडिक, ठीक है जी, ऑन द बेसिस ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स। तो बेसिक ऑक्साइड्स क्या होते हैं जी? बेसिक ऑक्साइड वो होते हैं जैसा कि हमारे पास ये अल्कली मेटल का ऑक्साइड है, अगर आप इनको बेटा जी वाटर में डिजॉल्व करें तो ये क्या देते हैं, हाइड्रोक्साइड। और ऐसी स्पीशीज जो वाटर के अंदर एक्वा सोल्यूशन के अंदर ओ एच आएंगे हम उन्हें बेसिस कहते हैं। तो देखें जी ये हमें वाटर एक्वा सोल्यूशन के अंदर क्या दे रहे हैं, ओ एच आयन दे रहे हैं, इसलिए ये क्या है, बेसिक है। इसी तरीके से कैल्शियम ऑक्साइड, ये अल्कलाइन अर्थ मेटल ऑक्साइड है, जब हम इसको वाटर में डालते हैं तो ये हमें एक्वा सोल्यूशन के अंदर क्या दे रहा है जी, ओ एच आयन दे रहा है। तो ये क्या बना रहा है, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड है। और हाइड्रोक्साइड क्या होते हैं, बेसिक इन नेचर होते हैं। A basic oxide is an oxide that when combined with water to give off an alkali, ठीक है जी, मेटल रिएक्ट विद ऑक्सीजन टू गिव बेसिक ऑक्साइड जी, ठीक है जी। तो जब मेटल ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो बेसिक ऑक्साइड देते हैं, और ये बेसिक ऑक्साइड जब वाटर के साथ रिएक्ट करते हैं तो बेसिस देते हैं। These oxides are generally ionic in nature, पहले हम बात ये डिस्कस कर चुके हैं। तो ग्रुप 1 and 2 फॉर्म बेसिक ऑक्साइड व्हेन रिएक्ट विद ऑक्सीजन, ठीक है जी। सोडियम ऑक्साइड, कैल्शियम ऑक्साइड, बेरियम ऑक्साइड। ग्रुप 2 हाइड्रोक्साइड सॉल्युबिलिटी, यानी अगर हम देखें जी लिथियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड, पोटाशियम ऑक्साइड, रुबीडियम ऑक्साइड, तो इनकी डाउन द ग्रुप सॉल्युबिलिटी बढ़ती है, क्योंकि लैटिस एनर्जी कैटाइन और एनाइन को बाइंड करने वाली फोर्स कम होती है, क्योंकि जब कैटाइन या एनाइन का साइज बढ़ता है तो इस वजह से सॉल्युबिलिटी इंक्रीज होती है जी, ठीक है जी। और इसी तरीके से अगर हम सेकेंड ए ग्रुप की बात करें जी, यानी बेरिलियम हाइड्रोक्साइड, मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, स्ट्रॉन्शियम हाइड्रोक्साइड की बात करें तो डाउन द ग्रुप इनकी जो सॉल्युबिलिटी है वो बढ़ती है, और अल्कलाइन नेचर भी बढ़ती है, यानी डाउन द ग्रुप इनका बेसिक करेक्टर भी बढ़ता है। यानी अगर बात की जाए लिथियम हाइड्रोक्साइड और सोडियम हाइड्रोक्साइड, और आपसे पूछा जाए कि कौन सा ज्यादा बेसिक है, तो बेटा सोडियम हाइड्रोक्साइड ज्यादा बेसिक है। वजह, क्योंकि हाइड्रोक्साइड आयन देने की एबिलिटी लिथियम हाइड्रोक्साइड की निस्बत सोडियम हाइड्रोक्साइड की ज्यादा है। इसी तरीके से अगर देखा जाए मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, तो मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड ऊपर पड़ा है, कैटाइन का साइज छोटा है, तो वो अपने एनाइन को ज्यादा फोर्स के साथ खींच के रखेगा, जिसकी वजह से ओ एच आयन देने की मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड की एबिलिटी कम होगी। इस वजह से मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड वीक बेस होगी और कैल्शियम हाइड्रोक्साइड स्ट्रॉन्ग बेस होगी। इसका मतलब हुआ डाउन द ग्रुप हाइड्रोक्साइड ऑफ अल्कली मेटल और अल्कलाइन अर्थ मेटल की बेसिसिटी भी बढ़ेगी और सॉल्युबिलिटी भी बढ़ेगी। उसके बाद हम देखते हैं जी एम्फोटेरिक ऑक्साइड। एम्फोटेरिक ऑक्साइड ऐसे ऑक्साइड होते हैं जो एसिड के साथ भी रिएक्ट कर सकते हैं, बेस के साथ भी रिएक्ट करते हैं। दिस मीन्स दैट दे हैव एबिलिटी टू बिहेव एज आइदर एन एसिड और बेस। तो ये जब एसिड के साथ रिएक्ट करेंगे तो खुद बेस के तौर पे बिहेव करेंगे, और जब बेस के साथ रिएक्ट करेंगे तो खुद एसिड के तौर पे बिहेव करेंगे। जैसा कि बेटा जी एल्युमिनियम ऑक्साइड is insoluble in water but react with hydrochloric acid to form aluminum chloride, ठीक है जी। अब हम देखते हैं जी, ये देखें जी एल्युमिनियम ऑक्साइड, ये एम्फोटेरिक ऑक्साइड है, तो यहाँ ये एसिड के साथ रिएक्ट कर HCl एसिड है, तो अब ये खुद क्या होगी, बेस होगी। तो 2AlCl3 + 3H2O। यहाँ अगर हम देखें जी, हम इसका सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन करा रहे हैं, तो सोडियम हाइड्रोक्साइड बेसिक इन नेचर है, और एल्युमिनियम ऑक्साइड क्या होगा, यहाँ पे एसिडिक एसिड के तौर पे एक्ट करेगा। तो Na2Al Na2Al2O4 + H2O बनेगा। तो ये देखें जी, तो Al2O3 जब HCl के साथ रिएक्ट करेगा तो Al2 किसके तौर पे एक्ट कर रहा है,
बेस के तौर पे। और जब ये रिएक्ट करेगा सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ, तो ये खुद किसके तौर पे एक्ट कर रहा है जी? एज अ एसिड। बेटा जी नेक्स्ट देखते हैं एसिडिक ऑक्साइड क्या होते हैं। एन एसिडिक ऑक्साइड इज द, यानी वो स्पीशीज जो क्या करें, वाटर के साथ रिएक्ट करें और हमें क्या दें, एसिड दें। एन एसिडिक ऑक्साइड इज एन ऑक्साइड व्हेन कंबाइन विद वाटर गिव ऑफ एन एसिड। तो नॉन मेटल के जो ऑक्साइड होते हैं वो बेसिक एसिडिक ऑक्साइड बनाते हैं। नॉन मेटल जो है जब रिएक्ट करते हैं ऑक्सीजन के साथ तो वो एसिडिक ऑक्साइड बनाते हैं। और ये एसिडिक ऑक्साइड जब वाटर के साथ कंबाइन करते हैं तो ये कोवलेंट बॉन्ड बनाते हैं, तो इसलिए इनकी एसिडिक नेचर होती है। ठीक है जी। तो सिलिकॉन डाइऑक्साइड ये जो है, ये हमारे पास क्या है, एसिडिक ऑक्साइड है। और जब ये बेस के साथ रिएक्ट करता है, सिलिकॉन डाइऑक्साइड इज एन एसिड ऑक्साइड एज इट कैन रिएक्ट विद बेस। ठीक है जी। तो एग्जांपल ऑफ एसिडिक ऑक्साइड, जैसा कि हमारे पास P2O3 है, ये मिस्टेक है। P2O5 यहाँ पे भी मिस्टेक है जी। SO3 और SO2, जैसा कि अब हमारे पास ये P2O3 है, जब ये वाटर के साथ रिएक्ट कर रहा है, अब ये नॉन मेटल का ऑक्साइड है P2O3, ये जब रिएक्ट कर रहा है वाटर के साथ, तो ये हमें क्या दे रहा है, H3PO4। हम इसको क्यों एसिड कह रहे हैं, क्योंकि ये हमें एक्वस सोल्यूशन के अंदर H पॉजिटिव आयन देगा। इसी तरीके से SO2 सल्फर डाइऑक्साइड, जब ये वाटर के साथ, अब सल्फर नॉन मेटल है तो नॉन मेटल के ऑक्साइड एसिडिक ऑक्साइड होते हैं। ये वाटर के साथ कोवलेंटली बॉन्ड बना के क्या बना रहे हैं, H2SO4 बना रहे हैं। ठीक है जी। तो ये अब हम इसको क्यों एसिडिक इन नेचर कह रहे हैं जी, क्योंकि ये वो एक्वस सॉल्यूशन के अंदर हमें क्या देगा, H पॉजिटिव आयन देगा। अब देखो जी, अभी हमने कहा है कि सिलिकॉन का जो ऑक्साइड है, ये नॉन मेटल का ऑक्साइड है। सिलिकॉन नॉन मेटल है। जब ये ऑक्साइड बनाता है तो नॉन मेटल का ऑक्साइड जो होता है एसिडिक इन नेचर होता है। तो एसिड और बेस मिलके सॉल्ट प्लस वाटर बनाते हैं जी। तो ये सिलिकॉन डाइऑक्साइड एसिडिक इन नेचर है। ये किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, NaOH के साथ। तो ये क्या बना रहा है जी, Na2SiO3 बना रहा है, प्लस वाटर बना रहा है। इसी तरीके से हमारे पास P2O3, ये NaOH है, यहाँ पे H नहीं होना चाहिए था। तो ये जब रिएक्ट करेगा तो Na3PO4 Na3PO3 प्लस 3H2O। तो देखें जी, ये एसिड है, ये बेस है, रिएक्ट कर रहे हैं तो सॉल्ट प्लस वाटर बना। इसी तरीके से सल्फर डाइऑक्साइड जब NaOH के साथ रिएक्ट करता है तो ये हमारे पास Na2SO3 प्लस वाटर बनता है। तो ये देखें जी, जब भी एसिड और बेस मिलते हैं तो सॉल्ट प्लस वाटर बनता है। उम्मीद है आज का लेक्चर आपको समझ आ गया हो।